आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पूरा जीवन आप किसी और के ही लिए काम कर रहे हैं, किसी और के विजन के लिए, किसी और के मिशन के लिए, किसी और के गोल्स के लिए तो आप काम नहीं कर रहे? क्या आपको कभी ऐसा लगा? कहाँ है आपके अपने गोल्स? जी हाँ दोस्तों, आज यही टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हम हमारे जीवन में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उनको अचीव कैसे करें या उनकी और कार्यरत कैसे हो, किस तरह से उनको हमारे जीवन में हम हासिल कर लें। और अल्टीमेटली फिर हम क्या करते हैं, किसी और के गोल के लिए, किसी और के विजन के लिए और किसी और के मंजिल को पाने के लिए हम भी उसके साथ उसका काम करने लगते हैं, क्योंकि हमें हमारा गोल कैसे अचीव करना है हमें पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको यही रामबाण बात बताने आई हूँ। ये एक रामबाण उपाय है जो करके आप आपके जीवन में आपके सारे गोल्स, आपके सारे लक्ष्य बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो। और वो क्या है पता है? प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो दिन भर चलता रहता है, जो चैटरिंग चलते रहती है ना, दिन भर कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जब आप कुछ प्लान करते हैं और अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये तू नहीं कर सकता, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन आप कभी ऐसे ही शांति से कहीं बैठे हैं और अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और कहीं एक कोने से एक आवाज़ सुनने आती है कि जी हाँ, हम ये कर सकते हैं, अगर आप सही दिशा में काम करो तो। उस एक पल में क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको किस तरह से आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं और किस तरह से आप आपके जीवन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो इसे अंत तक देखिए ताकि आप आपके जीवन में बदलाव ला सकें। दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के साथ आपकी मीटिंग है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा? आप उनका जो टाइम है उस टाइम के हिसाब से आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके फिर ही जाएंगे। आप कभी भी मुंह उठा के चले नहीं जाएंगे, वरना वो व्यक्ति आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसका टाइम क्या है मिलने का, या वो कब आपसे बात कर सकता है, ये आप उससे जान के ही फिर जाएंगे अपॉइंटमेंट के साथ। दूसरी चीज़, आप ये जानकर जाएंगे कि आपको जो भाषा आती है, क्या उसको वो भाषा समझती है। बिल्कुल, ये आप चीज़ें समझ के फिर ही उस व्यक्ति से मिलने जाओगे। और जब इस तरह से प्लानिंग के साथ आप उस व्यक्ति को मिलने जाओगे तो आपकी मीटिंग सफल रहेगी, उसमें से आपको जो है आउटकम मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है तो वो कभी भी जैसे आपका टाइम टेबल है बिल्कुल वैसे नहीं हो सकता। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के टाइम टेबल के हिसाब से अपना उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा टाइम है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए आप मॉल चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, या ऐसे ही आप निकल गए कि घर में मन नहीं लग रहा था तो चलो कहीं घूम के आते हैं। आप जाते हैं बाज़ार में, आप बहुत बार शॉपिंग के इरादे से नहीं जाते हैं, लेकिन आप दुकानों में जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, उनको फील करते हैं, उनको अपने हाथों में पकड़ते हैं, है ना। फिर वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लगती हैं। बाकी बचा कुचा काम वहाँ के सेल्समैन्स कर देते हैं, है ना, कि मैडम ये आपके ऊपर बहुत जच रहा है, ये आपको बहुत सूट करेगा, आप ले लीजिए बहुत ही किफ़ायत दाम में। तो हमने वहाँ पे क्या किया, हम वहाँ पे देखे और सुने और फील किए। इसी को कहते हैं आपका विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग्स। जी हाँ, ये जब आपका एक जगह केंद्रित हो जाता है, जब आप चीज़ों को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस वक्त ही
आपके अंदर ये एक भावना जगती है कि हाँ, ये वस्तु मुझे अपने जीवन में चाहिए। और फिर आप बहुत बार ऐसी वस्तुएं खरीद कर लेकर आते हैं, जब आप घर आने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है, अरे यार, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने क्यों ले लिया। लेकिन उस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस बन गए थे आपके इर्द गिर्द, उन्होंने आपको मजबूर किया कि आप क्या करोगे, आप वो वस्तु को खरीद के ले आओगे अपने पास। बस यही टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाने का। जी हाँ दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को बातें या लिखावटें कुछ समझ में नहीं आती हैं। सबकॉन्शियस माइंड को क्या समझ में आती है? सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है कलर्स, सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है पिक्चर्स, मूवमेंट्स, फीलिंग्स। जी हाँ, इस तरह से मान लीजिए जैसे हम अगर सिनेमा जगत को देखें, तो जब सिनेमा पहली बार शुरू हुई थी तो सिनेमा कैसी थी? उस वक्त डायलॉग्स नहीं हुआ करते थे, राइट? और बस लोग एक्टिंग कर रहे होते थे। मुखा सिनेमा उसको कहते थे, मुखे लोग, क्योंकि इसमें बोलने की डायलॉग्स नहीं होते थे और वो ब्लैक एंड वाइट होती थी। उसके कुछ दिनों बाद फिर सिनेमा जगत को ऐसे लगा कि नहीं, ऐसी फिल्में नहीं चलेगी, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लोग बहुत ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे। फिर उसके अंदर थोड़े से ग्राफिक्स ऐड किए गए, डायलॉग्स ऐड किए गए, म्यूज़िक ऐड किया गया, है ना, एक मोमेंटम ऐड किया गया, एक ड्रामा क्रिएट किया गया जहाँ पे लोग आपस में संवाद कर रहे हैं। फिर लोग धीरे धीरे सिनेमाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। फिर एक दौर आया जब रंगीन पर्दों पे हमें पिक्चरें दिखाई जाने लगी, मतलब उन विजुअल्स में हमें विजुअल्स भी दिख रहे थे, हमें ऑडियो भी सुनाई दे रहा था, और वो कैसा था? एकदम रंगीन था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? हमारी भावनाएं बहुत अच्छी तरह से उस नाट्य में, उस मूवी में कनेक्ट होने लगे हम लोग। ऐसे ही डेवलप होते 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 आज हमारा जो सिनेमा जगत है वो मल्टीप्लेक्स के लेवल्स में आ गया है। जी हाँ, जहाँ पे ऐसे साउंड सिस्टम होते हैं, जैसे बम फटे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके पाँव के पास ही वो बम क्या हुआ है, फटा है। ऐसे इफ़ेक्ट्स के साथ आज आपको बहुत सारे सिनेमाएं देखने को मिलती है। 3D, 4D, 5D और 6D, पता नहीं कितने डी हमारे इस सिनेमा जगत में आ गए हैं। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? आपके अनुभव को, आपके ऑडियो विजुअल्स को और आपके फीलिंग्स को वो लोग बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। वो लोग उसको सब कुछ वो चीज़ें दे रहे हैं जो आपकी इंद्रियां देखना और महसूस करना चाहती है, बिल्कुल इस तरह से। बस इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए होता है? ऑडियो, विजुअल्स और फीलिंग्स। जी हाँ, ये तीन चीज़ें अगर आप आपके गोल में ऐड कर दें तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप चीज़ों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, तो आपको फील भी करना होता है। ऐसी लैंग्वेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड को लैंग्वेज कौन सी समझ में आती है। अब सबकॉन्शियस माइंड को कांटेक्ट कब करना है, कब वो भाई साहब रेडी होते हैं हमसे बात करने के लिए? तो वो समय होता है जब आप अर्ध निद्रा जिसे कहते हैं, जैसे आप ना जागे हैं ना सोए हैं, इसे अंग्रेजी में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा जागे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा नींद में भी नहीं है। तो वो समय कब होता है? रात को जब आप सोने जा रहे होते हैं, उसके कुछ क्षणों पहले जब आपको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही है लेकिन अभी तक आप सोए नहीं हैं, वो स्टेट होता है हमारा अल्फा स्टेट। इस स्टेट में अगर आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, आपके जो भी अचीवमेंट्स आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं, उनको आपको कैसे विजुलाइज करना है? ऑडियो भी होना चाहिए, विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए और आपके फीलिंग्स भी होने चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐसे जोड़ सकती हूँ, जैसे आपका गोल है कि मुझे ऑडी कार खरीदनी है, तो वहाँ पे आप लिटरली ऑडी कार को कौन से कलर में खरीदना चाहते हैं, वो कलर भी आपको बहुत क्लियरली दिखना चाहिए, बहुत वाइब्रेंट ब्राइट कलर में आपको वो दिखना चाहिए, वो ऑडी कार को आप फील कर सको। इस तरह से, जैसे अगर आपने
ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं कि मैंने ऑडी कार खरीद ली है और मैंने उसका दरवाज़ा खोला और मैं अंदर बैठ गई और मैंने दरवाज़ा बंद किया टक करके। तो किस तरह की आवाज़ आएगी उस ऑडी कार के दरवाजे को बंद करने के बाद, वो आवाज़ को आपको फील करनी है। फिर आप क्या करेंगे, बैठेंगे तो गाड़ी चलाएंगे ना, तो गाड़ी जब आप चाबी देंगे उस गाड़ी को तो वो इंजन की साउंड कैसे होगी ऑडी कार की, वो आपको सुनने की कोशिश करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब आप नई नई ऑडी कार में बैठेंगे तो आप सबको पता होगा एक नई कार की खुशबू कैसी होती है, उसके लेदर्स के सीट्स की खुशबू, वो नई कार की खुशबू कैसी होती है, वो आपको फील करना है। बिल्कुल इस तरह से कि जैसे आप बिल्कुल उस ऑडी कार में बैठे हुए हैं, आपने उसके दरवाजे को खोला, आप उसके अंदर बैठे, आपने दरवाज़ा बंद किया तो किस तरह की आवाज़ आई, जब आपने चाबी लगाई तो जब इंजन स्टार्ट हुआ तो इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ बिल्कुल कैसी है, और उस गाड़ी में जो महक आ रही है, नई कार की जो महक आ रही है वो महक कैसी है, उस गाड़ी में टेम्परेचर आपने कैसे सेट किया है, एसी है लेकिन आपने उसको किस तरह से एक कंफर्ट टेम्परेचर आपने किया है, जहाँ ना आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही अच्छा वाला टेम्परेचर है जो आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इस तरह से आप जब अपने गोल को विजुलाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको ऐसे लग सकता है मैडम सिर्फ ऐसे विजुलाइज करने से ही क्या हम ऑडी गाड़ी ले लेंगे, तो मैं कहती हूँ हाँ जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ विजुलाइज करने से आप ऑडी गाड़ी ले सकते हैं। क्यों पता है, क्योंकि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ रजिस्टर हो जाती है ना तो आपको मजबूरन वो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपसे करा के ही रहता है वो काम। फिर आपको एक्शन लेना ही लेना है, आप बिना एक्शन लिए बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो गया है। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एक बहुत ही सरल सा एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चलानी कभी तो सीखी थी, ठीक है, बहुत सालों पहले जब आप नए नए सीखे थे तब आप बहुत कॉन्शियस थे गाड़ी चलाने के टाइम, गियर डालना है, क्लच दबाना है, ब्रेक कब लगाना है, स्टीयरिंग कैसे पकड़नी है, वेरी कॉन्शियसली आप गाड़ी चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपने एक गाड़ी चला के एक 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना हो गया, फिर आप कैसे गाड़ी चलाते हो, फिर आपका दोस्त का फ़ोन आता है, फ़ोन में भी बात करते हो, फिर भी आप गाड़ी चलाते हो, है ना। आप कुछ खा रहे होते हो फिर भी गाड़ी चलाते हो, आपके बाजू में कोई बैठा है उसकी तरफ देख के गाड़ी चलाते हो, फिर भी आप बराबर से गाड़ी के गियर बदलते हो, क्लच लगाते हो, गियर डालते हो, सब कुछ करते हो। आप एक्सेलेटर भी बराबर से दबाते हो कि कितनी स्पीड में मुझे उस गाड़ी को दौड़ाना है। बिल्कुल इस तरह से। तो ये काम कैसे हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैकेनिज्म फिट हो चुका है। अब आप चाहे आप नहीं चाहे, वो गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बहुत ही तेज गति से और बहुत ही सही तरीके से अपने गंतव्य की ओर जा रही है। इसमें आप मजबूर है, वो वैसे ही जाएगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से जब कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं, वो आपकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चैन से बैठने नहीं देगा। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग अपने जीवन में, या कोई भी ऐसा बिजनेसमैन आपने देखा होगा, या कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट आपने देखा होगा जिसके लिए अपना जो गोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो दिन रात सोते जागते सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचते हैं और उनके जीवन में कोई और चीज़ की जगह बिल्कुल भी नहीं होती। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो सोते जागते बस अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें टाइम का अंदाज़ा भी नहीं होता कि घड़ी में कितने बजे हैं, मैं कब सोऊं, कब जागूं, कुछ नहीं। वो लोग निरंतर काम करते रहते हैं। तो ये एनर्जी उनको कहाँ से आ रही है? खाने से तो बिल्कुल नहीं आ रही है। बिकॉज मैं इस फिलॉसफी को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि फूड इज़ द एनर्जी। नो, फूड इज़ नॉट द एनर्जी। आपके थॉट्स, आपके माइंड में जो चल रहा है ना, वो एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी उनके जीवन में कहाँ से आ रही है कि वो बिना खाए पिए, बहुत बार उनको खाने के समय का पता नहीं होता, वो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं फिर भी फुल एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी लो फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य
उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया है, और इसी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको सोने नहीं देगा और ना ही चुपचाप बैठने देगा। उसको एफर्ट्स डालने ही डालने हैं, वो आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये था आप सब लोगों के लिए मेरा जवाब, जो ये सोच रहे हैं वीडियो देखते देखते कि केवल विजुलाइज कर लेने से, सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेने से ये हो जाएगा। तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि अल्फा स्टेट में आप 2 बार होते हैं सुबह, जब आप नींद से जगते हैं, जस्ट जगे हैं, बिस्तर पे ही हैं, अब आप पूरी तरह से कॉन्शियस भी नहीं है, लेकिन जब जगे हैं तभी ही आपको ये विजुलाइज करना है, सोने से पहले, जगने के तुरंत बाद। और तीसरी बार आप ये चीज़ कर सकते हैं जब आप मेडिटेशन करके जस्ट मेडिटेशन से उठे हैं या मेडिटेशन से अभी उठने ही वाले हैं, उस वक्त भी हम लगभग अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ही होते हैं। तो उस वक्त भी आप अपने इस गोल को विजुलाइज कर सकते हैं और ये डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा और आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर पाएंगे और आप आपके जीवन के सारे लक्ष्य हासिल कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। फिर आप किसी और के गोल और विजन और मिशन के लिए काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने गोल, अपने विजन और अपने मिशन के लिए काम करेंगे। किसी और की गुलामी करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, एंड यू कुड बी ऑल्सो अ सक्सेसफुल पर्सन लाइक एवरी बिग लीडर इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही तो प्रोग्राम किया माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज अ full proof 100% guaranteed technique which I am sharing you through this social media platform. Please ये टेक्निक को ज़रूर आप अपने लाइफ में यूज़ कीजिए और आपको रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील कर रहे होंगे कि ये इतनी सरल सी टेक्निक है, चलिए हम भी करते हैं। तो इस मोटिवेशन को बनाए रखिए और इस टेक्निक को अपने जीवन में अपनाइए माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि सब अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करना है ये वो भी जान सके। थैंक यू वेरी मच एंड आत्म नमस्ते।